वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। केमिस्ट्री का जनरल सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जो लाइक कंपोनेंट्स हैं, जैसे लाइक पोलर कंपोनेंट्स होते हैं, वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल होंगे डेफिनेटली वो नॉन पोलर ही होंगे, क्योंकि फैट्स आर नॉन पोलर इन नेचर और वाटर के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होती। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई एंड के। और विटामिन बी एंड सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ये stored in fatty tissues of body, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं ये पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं और सोर्स इज वेजिटेबल। एंड फ्रूट्स, इसके अंदर भी सोर्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, ये इनके सोर्सेज होते हैं। ये जो विटामिन्स हैं इनके यूजेस क्या हैं? तो विटामिन ए ये बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल फॉर आईसाइट, स्किन डिसऑर्डर्स, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए दैट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, ये एमसीक्यूज के अंदर आता है। विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है उससे होती है स्कर्वी डिजीज होती है, जिसमें गम्स वगैरह और जो टीथ है, गम्स है, उनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो विटामिन बी है, ये विटामिन बी जो होता है ये बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे हम। कौन कौन से होते हैं इसमें? हाँ जी, B2 होता है, B6, B12, ये बेसिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। B1 भी आई थिंक होता है। ये डेफिशिएंसी causes एनीमिया वगैरह। वो कोबालमिन और मेथिकोबालमिन के जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं सीवियर एनीमिक कंडीशंस के अंदर, उनके अंदर ये हेल्पफुल होता है। वो डी होता है। इसके अलावा विटामिन सी, इसकी डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज क्या होती है? इसमें ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स होती है और स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो ये स्किन को फ्रेश रखने के लिए और स्किन की डिजीज से बचने के लिए विटामिन
सी की अच्छी अमाउंट आपकी डाइट के अंदर होनी चाहिए। सर मैं अभी यूज कर रहा था, एक जगह जावा था विटामिन कैन इजीली ब्रोकन, विटामिन सी विटामिन कैन इजीली ब्रोकन। नहीं वो ब्रोकन नहीं होगा, वो बेसिकली उसके वाटर के हिसाब से को पूछा होगा, पूरा सवाल नहीं ना आप बता रहे। वो डिपेंड करता है ना कि आप उसमें वाटर एक्वस मीडियम में क्या है। एक सर विटामिन सी क्या है वो इजीली क्योंकि कुकिंग वगैरह में बहुत। इसका एक और नाम भी होता है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। अच्छा जी, विटामिन डी जो है ये हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ उसके लिए यूज होता है, और इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे रिकेट्स काज होती है। रिकेट्स बेसिकली ये बोन्स का डिसऑर्डर है, इसके अंदर चिल्ड्रन के अंदर होता है जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर बोन्स की डिफॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो बेसिकली विटामिन डी के अंदर आते हैं। और विटामिन डी इज द विटामिन जो कि स्किन जो सनलाइट के अंदर स्किन के अंदर मैकेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। डेफिशिएंसी की स्पेलिंग ठीक कर रहे। अच्छा जी, उसके बाद है विटामिन ई। ये स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस, और ये इसकी डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी काज होती है। इनफर्टिलिटी विटामिन के, ये सारे के सारे जो विटामिन हैं, विटामिन डी का सोर्स सनलाइट से ये बन जाता है, बाकी मिल्क वगैरह के अंदर भी मौजूद होता है। जो ई है ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, वेजीज होती हैं, उनके अंदर मौजूद होता है, लेट्यूस वगैरह सैलड इन चीज़ों में मौजूद होता है। और विटामिन के है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर विटामिन के बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लीडिंग प्रोसेस को रोकने के लिए। बॉडी में कट लग जाता है तो उसमें ब्लीडिंग हो रही होती है, तो विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग नहीं रुकती। एक ये है, और एक और जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लीडिंग नहीं रुकती, जिसके अंदर प्लेटलेट्स नहीं बनते। कौन सी है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर होता है। थैलासीमिया तो और होता है ना, उसके अंदर ब्लड की फॉर्मेशन नहीं होती। तो हीमोफीलिया डिजीज होती है, वो जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ऐसे अगर पेशेंट्स को कभी कट वगैरह लग जाए जिनके अंदर नहीं डेवलप हो रहे होते उधर प्लेटलेट्स वगैरह, तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, उसके अंदर विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। सॉरी, वो डेफिनेटली सिंपल जो रॉ इंफॉर्मेशन है वो दे रहा हूँ। तो उसमें विटामिन के का जो इंजेक्शन लगाया जाता है, ये विटामिन के बेसिकली वो ब्लीडिंग प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें इससे ये कहता है कि ये हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग फ्रॉम इंजरीज, इस डेफिशिएंसी से इंटरनल ब्लीडिंग काज हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग, टिश्यूज वगैरह से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। रेड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए कौन सा
वो बेसिकली एनीमिया के अंदर B6 वगैरह और B2 जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो डिफरेंस है उसको हम देखेंगे, और सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, उनको स्टडी किया जाएगा। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात कि इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर बाउंड्री, और इसके अंदर सेल वॉल होती है। इसके अंदर होता है many vacuoles, और इसके अंदर one large vacuole। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, नो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ये क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद होता है और वो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आता है। इसमें जो है वो न्यूक्लियस एट सेंटर और न्यूक्लियस ऑन वन साइड, किसी एक साइड पे होगा क्योंकि वो वैक्यूल काफी बड़ा होता है। This is nucleus, ये सेल वॉल है। जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, ये नहीं होता कि सेल मेम्ब्रेन नहीं है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लेकिन जो आउटर बाउंड्री होती है वो सेल वॉल ही होती है। और एनिमल सेल